बहुत समय पहले इज़राइल में जब पलिश्तियों का शासन था, तब एक ऐसी स्त्री जो संतान नहीं जन्मा सकती थी, उसने एक विशेष बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था शिमशोन। एक स्वर्गदूत उसके पास आया और बताया कि उसका बेटा होगा। स्वर्गदूतों ने माना कि शिमशोन नाज़ीर होगा, जिसका मतलब था कि जन्म से ही वह परमेश्वर को समर्पित रहेगा। उसके लिए एक नियम था, कभी भी अपने बाल नहीं कटवाना। जैसे जैसे शिमशोन बड़ा हुआ, वह अपनी अत्यधिक ताकत के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसका पहला चौंका देने वाला कारनामा यह था कि उसने नंगे हाथों से एक भयानक शेर से मुकाबला किया। शिमशोन का जीवन रोमांच और कठिनाइयों से भरा था। वह अक्सर पलिश्तियों से लड़ता था क्योंकि वे इज़राइल के लोगों पर अत्याचार करते थे। एक बार की अविश्वसनीय लड़ाई में जब शिमशोन अत्यंत क्रोधित हुआ, उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी उठाई और उससे 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी और हर कोई जानता था कि यह परमेश्वर का वरदान है। लेकिन शिमशोन की एक बड़ी कमजोरी थी जो वह नहीं समझ पाया। वह एक स्त्री से गहरा प्रेम कर बैठा जिसका नाम था दलीला। जब पलिश्तियों को यह पता चला तो उन्होंने दलीला का इस्तेमाल करके शिमशोन से उसकी शक्ति का रहस्य जानने की योजना बनाई। दलीला ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की और आखिरकार शिमशोन ने उसे बता दिया कि उसके बालों में उसकी शक्ति है। एक रात जब शिमशोन सो रहा था तो दलीला ने पलिश्तियों को बुला लिया और उन्होंने उसके बाल काट दिए। जब वह जागा तो वह कमजोर हो गया और पलिश्तियों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। उन्होंने उसके साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जेल में डाल दिया। यह शिमशोन के जीवन का सबसे दुखद समय था। लेकिन जेल में रहते हुए उसके बाल दोबारा उगने लगे और उसके साथ उसकी शक्ति भी लौटने लगी। अपने अंतिम वीरता भरे क्षण में शिमशोन पलिश्तियों से भरे एक मंदिर में था। उसने अंतिम बार परमेश्वर से शक्ति मांगी और अपनी पूरी ताकत से मंदिर के विशाल स्तंभों को धक्का दिया। मंदिर ढह गया। शिमशोन का जीवन हमें सिखाता है कि हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं, यहाँ तक कि हमारी सबसे कमजोर घड़ी में भी परमेश्वर हमें असीम शक्ति दे सकता है।